ओर से नीता पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के सत्र में हम बात करेंगे, कुछ नया गाइडेंस पाएंगे। पोरिंग ऑफ थॉट्स के बारे में हम गाइडेंस लेंगे। इसके लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। तो शॉर्ट रिलैक्सेशन मेडिटेशन के लिए तैयार, आंखें बंद। सांसों पे ध्यान। लंबी गहरी सांस। धीमी और स्वाभाविक सांस। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ। Observe your breath. Breathe in. Breathe out. आती जाती हर सांस और इस सांसों के साथ आपके शरीर के अंदर आता हुआ बदलाव, शरीर के हर एक सेल में होता हुआ ऊर्जा का संचार। बाहर निकलती हुई सांसों के साथ शरीर से निकलता हुआ तनाव, टेंशन, टॉक्सिन सबको ऑब्जर्व करे, साक्षी भाव होकर देखे, देखते रहे। अंदर जाती हुई सांस आपको नया जीवन दे रही है और बाहर निकलती हुई सांस मृत्यु को बाहर धकेल रही है। इतना ब्यूटीफुल और परफेक्ट सिस्टम जो कुदरत ने, ईश्वर ने हमें दिया है। वो ही ईश्वर का, वो यूनिवर्स का मन ही मन में ध्यान करे। और असीम शक्तियों से भरी कुदरत की शक्ति से हम शक्ति की याचना करें। हे ईश्वर, रोज रोज हमें कुछ नई गाइडेंस मिले, नॉलेज इंक्रीज हो और हर नॉलेज को हम विजडम में कन्वर्ट कर पाए, जीवन में अमल कर पाए और हमारे खुद की
इवोल्यूशन कर पाए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाए। हम पे ऐसी कृपा करें। आपके शक्ति के खजाने से हमें वो शक्ति के फूल दे जिसकी सुगंध हमारे जीवन के हर एक मोमेंट में भर जाए। जीवन का हर एक क्षण मोक्ष की ओर, शून्य की ओर बढ़ पाए। और महसूस करें करुणा से भरी हुई ये ब्रह्मांड की एनर्जी सच्चे दिल से किए हुए हर एक प्रार्थना का उत्तर दे रही है, हर एक अरज का स्वीकार कर रही है। और आपको हमें शक्तिवान बना रही है, सामर्थ्यवान बना चुकी है। अखंड अमाप शक्ति से भरी हुई इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद करते हुए, अपने इष्ट के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए इसी प्रेजेंट मोमेंट में आकर कुछ नया गाइडेंस लेने के लिए तैयार। धीरे से प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर हो जाइए, आंखें खोलकर उस असीम ऊर्जा का एक्सपीरियंस करें। फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। आज का सब्जेक्ट है पोरिंग ऑफ थॉट्स। तो विचारों पे ही हमें काम करना है और विचारों की बहुत अलग-अलग परिभाषा है, बहुत अलग-अलग क्षेत्र में हम विचारों के ज़रिए अपने आप को शामिल करते हैं और अपने जीवन का बदलाव पाते हैं। तो आइए हम बात करें कि पोरिंग ऑफ थॉट्स मीन्स जैसे हम लिक्विड को या पानी को जैसे एक पात्र में से दूसरे पात्र में पोर करते हैं, डालते हैं, तो ऐसे ही हम थॉट का भी ये प्रयोग करते हैं कि हमारा जो विचार है, हम सब जानते हैं कि बहुत सारे विचार आते हैं, 60,000 थॉट हम दिन में क्रिएट करते हैं। और तो ये सब थॉट्स आते कहाँ से है और कहाँ जाते हैं, कौन से पात्र के जरिए वो ट्रैवल करते हैं। तो ये हम जानते हैं कि जैसे एक थॉट हमारे माइंड में क्रिएट हुआ, तो वो जो थॉट है, वो जो विचार है, वो विचार ब्रेन में जाता है। सेकंड जो कंटेनर है थॉट का, वो माइंड से होता हुआ ब्रेन में जाता है और ब्रेन में प्रोसेस होता हुआ फिर वहां पे जैसे थॉट है ऐसा इमोशंस जुड़ते हुए वो ब्रेन से ट्रैवल होता हुआ हार्ट में जाता है और हार्ट के जरिए वो बॉडी में एज बॉडी लैंग्वेज वो हम
उसको निकालते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही हर एक थॉट की ये प्रोसेस रहती है, माइंड टू ब्रेन, ब्रेन टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी। तो जैसे ही हमें किसी के लिए विचार आया, किसी के लिए हम अगर हमें इरिटेशन हुई, तो वो इरिटेशन सबसे पहले माइंड में आती है, उसके बाद वो ब्रेन में जाती है कि नहीं ये पर्सन अच्छा नहीं है, या तो इसके लिए मुझे पसंद नहीं है, नफरत के भाव या गुस्से के भाव उसके लिए जुड़ जाते हैं। और वो ब्रेन, वो न्यूरॉन्स वो ऐसे हरकत करते हैं जिससे वो हार्ट में एक फीलिंग, अच्छी वाली या खराब वाली फीलिंग क्रिएट होती है, और जैसा हार्ट फील करता है ऐसा ही बॉडी रिएक्ट करता है। तो ऐसे हम अपनी बॉडी के जरिए वो इरिटेशन को, वो गुस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। और कभी कभार हम मिसबिहेव करते हैं, कभी कभी हम अयोग्य वर्तन करते हैं, क्योंकि वो जो थॉट था, वो जो माइंड में क्रिएट हुआ, उसको ट्रैवल करने में हमें पूरी खुलापन दे दिया, वो वहां पे हमने फिल्टर नहीं किया। तो आज से हमारा अवेयरनेस के साथ एक ही काम है कि माइंड में उठे हुए हर एक विचार को हमें सबसे पहले फिल्टर करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि ये पात्र में से जो थॉट है, ये कंटेनर में माइंड में आया, इससे मुझे अच्छा है आगे ले जाने की जरूरत है, तभी जाके हमें उसको ब्रेन में डालना है, और वहां पे फिर प्रोसेसिंग के लिए अलाउ करना है, तब जाके वो बॉडी रिएक्शन में आएगा। तो सबसे पहली बात ये ही है, हमें एक अलर्टनेस क्रिएट करनी है, एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि हमें माइंड में उठे हुए हर थॉट को चेक करना है। चेक करके फिर वहीं से फिल्टर करने की जरूरत है या नहीं है, वो चेक करके आगे जाने देना है। तो ये बहुत बड़ी हमारे खुद की जिम्मेदारी है, खुद के लिए, और खुद की थॉट को चेक करना और फिल्टर करना, यही हमारा काम है। ये हमारे लिए ये काम और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ हमें ही ये करना है। हर थॉट को क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है वो भी खुद की है, और फिल्टर करने की ताकत भी हमारी है। अवेयरनेस के साथ ये हम कर पाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना डे बाय डे हमें इतना ज्यादा और डेप्थ में होमवर्क मिल रहा है कि हर एक मोमेंट, हर एक क्षण हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत पड़ रही है, और पढ़नी चाहिए। तो अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये हमारा अब से काम है, ये हमें एक माइंड में रखना है कि माइंड में जो कोई भी थॉट आता है उसको हमें फिल्टर करना है या ऐसे ही जाने देना है। अच्छा है तो बराबर है, जाने दो। नहीं अच्छा है, खुद चेक कीजिए। अगर ठीक नहीं है तो वहीं पे फिल्टर करके वहीं पे रोक देना है, ताकि वो हमारे जीवन का एक्सपीरियंस ना बन पाए। तो हमारे जीवन के एक्सपीरियंस को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाना है, तो हमें चुन चुन के, जैसे सब्जी भाजी हम चुन चुन के लेते हैं, इतना भी अगर दाग है, इतना भी अगर खराब है, तो वो एक भी अगर लेडी फिंगर है तो वो भी हम निकाल के बाहर कर देते कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। राइट? तो सब कुछ हम फिल्टर करते हुए लेते हैं। शॉपिंग करने में अगर ड्रेस में एक होल भी है, तो हम उसको अलाउ नहीं करते कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। राइट? तो वो सब कुछ हम चुन चुन के लेते हैं। तो इससे हमें सीखना है कि हमारे विचार जो हमारा जीवन बना रहे हैं, और इसी जीवन का आधार हमारा नेक्स्ट जन्म भी है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। तो इसके लिए फिल्टर हमें आज से ही करना है। तो माइंड लेवल पे ही अगर फिल्टर कर लेंगे तो बॉडी तक नहीं जाएगा, जीवन में नहीं रिपीट होगा। तो ये बहुत ब्यूटीफुल आज का हमें गाइडेंस मिला है। इसके लिए हमें सबसे ज्यादा हमारे माइंड पे वर्क करना है, हमारे थॉट पे वर्क करना है। सबसे ज्यादा खुद का निरीक्षण करना है, खुद के अंदर झांक के देखना है कि, क्योंकि सबके विचार अलग है, सबके माइंड अलग है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी अवेयरनेस है।
तो आइए हम अवेयरनेस को क्रिएट करते हुए अपने माइंड का चेकिंग करेंगे हम कि हमारे मन में क्या चल रहा है और कैसे हम उसको कंट्रोल करें, फिल्टर करें। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ मेडिटेशन करेंगे। सो क्लोज योर आईज फॉर मेडिटेशन। सांसों की ओर पूरा ध्यान। धीमी गहरी सांस। अंदर जाती हुई हर सांस के साथ क्रिएट होता हुआ स्पंदन, वाइब्रेशन महसूस करें। अंदर जाती हुई सांस गहराई में आपके पैरों के तलवों में हल्का सा स्पंदन फैला रही, जैसे पूरी तरह से खुले तलवों में ये एनर्जी को रिसीव करते हुए, इस कंपन को महसूस करते हुए गहरी सांस लेते रहे और नेक्स्ट सांसों के साथ अंदर आती हुई ऊर्जा वाइब्रेशन में कन्वर्ट होती हुई आपके दोनों फिट में, एंकल्स में स्पंदन क्रिएट कर रही है। लगातार अंदर आती हुई सांस और आगे बढ़ते हुए कंपन की वाइब्रेशन को जोड़ती हुई आपके दोनों काफ मसल्स में, जैसे आपके दोनों काफ मसल्स में झंझनाहट हो रही है, हल्की सी वाइब्रेशन, टप 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 ऐसे कोई हल्के से स्पंदन कर रहा है और काफ मसल्स रिलैक्स। हर आती हुई सांस और ज्यादा वाइब्रेशन को क्रिएट करती हुई बाकी रहे सभी अंगों को बारी बारी से शिथिल करती हुई देखे। अंदर आती हुई सांस आपके दोनों घुटनों में मसाज करती हुई, घुटनों के अंदर के कार्टिलेज को टच करती हुई, जहां जहां इस दिव्य प्राण शक्ति का, प्राण ऊर्जा का स्पंदन का स्पर्श हो रहा है, वहां वहां स्वस्थता और तंदुरुस्ती फिर से जागृत हो चुकी है। विजुलाइज करें आपके दोनों घुटने पूरी तरह से तंदुरुस्त, स्वस्थ,
आरामदायक शिथिल अवस्था में, और अंदर आती हुई प्राण ऊर्जा दोनों थाई मसल्स में घूमती हुई, सहलाती हुई, मजबूत और स्ट्रांग बनाती हुई। इस वाइब्रेशन को महसूस करें दोनों हिप बॉल्स में। जहां जहां से पसार हो रही है, हर एक सेल शिथिल होता हुआ पाए। इस ऊर्जा को बढ़ते हुए देखे वाइब्रेशन के साथ आपके लोअर बैक, एब्डोमेन एरिया में, स्पाइरल फॉर्म में घूमती हुई गोल गोल वाइब्रेशन, स्पंदन, प्राण ऊर्जा स्टमक को कवर करती हुई मिडल बैक से घूमती हुई आगे पीछे गोल, धीरे धीरे ऊपर बढ़ती हुई आपके चेस्ट में, अपर बैक में, आपके गले तक पहुंच चुकी है। और सभी सेल को जहां से गुजर चुकी है शिथिल बनाती हुई, हल्का बनाती हुई, दोनों भुजाओं में फैलती हुई देखे। प्राण ऊर्जा की इस वाइब्रेशन, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, पाम, फिंगर्स और हाथों के सभी नाखूनों को भी शिथिल कर दिया है, रिलैक्स कर दिया है। धीरे धीरे इस ऊर्जा को गले से ऊपर उठती हुई, नेक से पीछे से ऊपर उठती हुई, चीन के एरिया से चिक्स में, होठों में, कान को कवर करती हुई, नाक को छूती हुई, दोनों आंखों में आई बॉल्स को मसाज करती हुई, गोल गोल घूमती हुई। इस प्यार, इस स्पंदन को फोरहेड में टिकलिंग करती हुई, देखे माथे से ऊपर से नीचे, बैक से नीचे, और पैरों से आगे से ऊपर, ऊपर नीचे गोलाकार घूमती हुई स्पंदन को पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स अनुभव करें। रिलैक्सेशन के स्पंदन को आपकी मन की गहराइयों में, शांत मन में प्रार्थना के स्वरूप में इन्वोकेशन के साथ जोड़े, आवाहन करें अपने इष्ट देव का, गुरुदेव का, साईनाथ का,
महाअवतार बाबा जी, गुरु नानक देव जी, जीसस, कृष्णा, शिवा, माँ दुर्गा, माँ के सभी स्वरूप, गणेश जी, हनुमान जी, पंच महाभूता, नवग्रह, एंजल्स, अपने हायर सेल्फ का आवाहन करें, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स का आवाहन करें। इस जन्म के और सभी जन्म के गुरुदेव का आवाहन करें। साईं की उदी का आवाहन करें, उदय सर की अट्यूनमेंट का आवाहन करें। रेकी, करुणा रेकी के सिंबल्स का, क्रिस्टल्स की एनर्जी का, पिरामिड की एनर्जी का आवाहन करें। माँ गंगा, माँ अन्नपूर्णा, ये सभी डिवाइन एनर्जी को ब्यूटीफुल ऊर्जा के फॉर्म में अपने साथ जोड़े और देखिए ये ब्यूटीफुल ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से एंटर होती हुई क्राउन चक्र में पूरी तरह से क्लींजिंग करती हुई थर्ड आई चक्र में प्रवेश करने से पहले इस डिवाइन ऊर्जा का स्वरूप चेंज हो चुका है। देखिए डिवाइन ऊर्जा को जो सफेद किरण के फॉर्म में थी, सीधी किरण, ये दिव्य ऊर्जा, डिवाइन लाइट, ये प्रकाश एक डिवाइन फिल्टर के फॉर्म में अपना आकार ले चुका है। एक छन्नी के फॉर्म में जो डिवाइन फिल्टर को अब हमारे थर्ड आई चक्र में एंटर कीजिए, प्रवेश करने दे थर्ड आई चक्र में इस डिवाइन फिल्टर को, जहां पे हमारा मन है, जहां पे हमारे माइंड की एक्टिविटी हो रही, और इस मन को हमने बहुत सारे नाम दे रखे हैं। मंकी माइंड, चंचल मन, विचित्र मन, बेकाबू होता हुआ, इस मन को डिवाइन छन्नी के साथ संसर्ग में लाते हुए अब इस मन को, इस माइंड को हमें डिवाइन माइंड बना देना है। बहुत ही अवेयरनेस के साथ अपने ही मन पे काम करते हुए देखे हर एक थॉट को जो मन में क्रिएट होती हुई, उद्भवते हुए सब विचार
जो विचार सीधे है, पवित्र है, उसको डायरेक्ट ब्रेन में जाने के लिए अलाउ कीजिए। और जो विचार में जरा से भी खराबी नजर आ रही, इस डिवाइन फिल्टर को यूज कर वहीं पे फिल्टर कर दीजिए। देखिए, जैसे ही माइंड और ब्रेन के बीच में हमने एक डिवाइन फिल्टर का इंस्टॉलेशन कर दिया, सदा सदा के लिए इस डिवाइन फिल्टर को हम एक्टिवेट रखना चाहेंगे। अपनी ही रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी ही रोजिंदा जीवन में, और आज तक जितनी भी लाइफ हमने जी ली है, अनगिनत थॉट्स को माइंड से क्रिएट किया। भूल से, चूक से हम मिस कर गए फिल्टर करना। आज फिर से हम विजुलाइज करेंगे अपनी ही लाइफ को, अपने ही थॉट्स को, जिनको हमें फिल्टर करने की जरूरत है। सिर्फ देखते रहे और देखे, अवेयरनेस चित्त में है, फिल्टर माइंड और ब्रेन के बीच में है। आप साक्षी भाव से देख रहे हो। माइंड से उठता हुआ विचार, स्पॉन्टेनियसली कौन सा विचार आ रहा, फिल्टर की जरूरत है तो फिल्टर करके आगे जाने दो। देखिए, इसी क्षण हम जब इन्वोकेशन में है, ध्यान में डिवाइन ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली हमारे विचार बहुत पवित्र रहेंगे। हम और एक प्रयोग करते हैं। विजुलाइज करें अपनी लाइफ को, अपने डेली रूटीन को। और देखिए, सुबह में उठते ही आप क्या कर रहे हो। और जहां जहां पे आपको जरूरत पड़ती है, जरूरत लगती है कि यहाँ पे मेरे विचार गलत दिशा में जा रहे हैं, वहीं पे फिल्टर को याद करें, डिवाइन फिल्टर को याद करें। जैसे हम डेली लाइफ में कभी कभी हमारा समय किल करते हैं बेवजूद की गॉसिप करने में, किसी की निंदा करने में। वहीं पे फटाक से हम इन्वोक करेंगे डिवाइन फिल्टर को,
और वो प्रवृत्ति को बंद कर देंगे। अब देखिए आपका समय बच रहा है। वो समय में आप मंत्र का चैंटिंग कर रहे हो, सिंबल्स का चैंट कर रहे हो और आपके जीवन की डायरेक्शन का चेंज होती हुई रोजमर्रा की लाइफ में देखें, कभी कभी मोबाइल लेते हुए बहुत सारे रील्स को देखते हुए बहुत सारा समय गंवाकर हमारे रूटीन का वर्क, हमारी साधना का समय कम हो जाता है। ऐसी एक्टिविटी करते हुए जैसे ही माइंड में अवेयरनेस के साथ डिवाइन फिल्टर का इन्वोकेशन और सबसे पहले जरूरी साधना प्रैक्टिस, ध्यान, मेडिटेशन, हीलिंग, इसमें ध्यान लगाते हुए और समय बर्बादी से बचते हुए देखिए अपनी लाइफ को बहुत ही तेजी से स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए अपनी ही लाइफ में किसी के साथ थोड़े खट्टे थोड़े कड़वे रिलेशन है, उनके साथ का बिहेवियर माइंड से इरिटेशन ब्रेन में जाने से पहले डिवाइन फिल्टर का प्रयोग करें और यहाँ पे पूरी अवेयरनेस के साथ खुद को याद दिलाए हमारे खुद का रिफ्लेक्शन हमें बाहर दुनिया में दिख रहा, ये हमारा कर्मा है या कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारे लर्निंग लेसन्स के लिए हमें माफ करते हुए एक्सेप्ट करना है। और जैसे ही ये अवेयरनेस, जैसे ही डिवाइन फिल्टर से डिविनिटी की स्पर्श सामने वाले पर्सन के साथ जहां इरिटेशन गुस्सा आ रहा था, अब लव एंड कंपेशन आ रहा, अब फॉरगिवनेस आ रहा, अब उनको और खुद को हीलिंग करने का भाव क्रिएट हो रहा है। ये मिरेकल है डिवाइन फिल्टर का, जिन्होंने पूरा नजरिया ही चेंज कर दिया। आंखों के, मन की आंखों के चश्मे बदल दिए। अगर जीवन में कोई खराब, कोई अलग एक्सपीरियंस, अनवांटेड एक्सपीरियंस, वहीं पे अपने आप को अलर्ट करते हुए हीलिंग को बढ़ाते हुए देखें। और वो एक्सपीरियंस को नलिफाई होता हुआ, स्टॉप होता हुआ, रिपीटेशन ऑफ एक्सपीरियंस से बचता हुआ हीलिंग के जरिए सब कुछ रिपेयर होता हुआ देखिए।
जैसे ही किसी के लिए कोई अलग भाव आ रहा है, राग, द्वेष, ईर्ष्या का, अहंकार से भरा हो, फियर या सिक्योरिटी की अभाव लग रही, वहीं पे देखो डिवाइन फिल्टर के जरिए खुद की हीलिंग को बढ़ाते हुए अपने माइंड से निकलते हुए थॉट की पैटर्न को, कैटेगरी को चेंज करते हुए, आई एम सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड, आई एम टोटली सरेंडर टू द डिवाइन, यूनिवर्स ऑलवेज प्रोटेक्ट मी, पूरा ब्रह्मांड हमेशा मेरे फेवर में है। ऐसे डिवाइन अफर्मेशन करते हुए पूरी थॉट की कैटेगरी को शिफ्ट करते हुए देखिए आपके जीवन का रास्ता ही बदल चुका है। रेगिस्तान से हरियाली में पहुंच चुका है। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल इस एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं अपने जीवन में। अगर हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ हो रहा है, कुछ हो चुका है, हम पूरी तरह से डिवाइन को ध्यान में रखते हुए ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता। जो कुछ भी हो रहा है मेरी भलाई के लिए, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो डिवाइन प्लानिंग है। उस डिवाइन पे पूरा भरोसा रखते हैं और मानते हुए पूरी तरह से मेरी प्लानिंग से डिवाइन की प्लानिंग हजारों गुना, लाखों गुना बेहतर है। अब डिवाइन फिल्टर के साथ साथ माइंड में इस प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि अगर मुझे मेरी लाइफ को चेंज करना है, डेस्टिनी को चेंज करना है, आई हैव टू चेंज डायरेक्शन ऑफ माय थॉट्स। हर विचार की कैटेगरी को चेंज करना हमारे हाथ में। मन के विचार को फिल्टर करना हमारे पास है। डिवाइन फिल्टर का डिवाइन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए इस डिवाइन फिल्टर के सॉफ्टवेयर का लाइफ टाइम की लाइसेंस लेते हुए अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को देखिए, सोल इवोल्यूशन करती हुई, लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई, अपना पूरा का पूरा स्वभाव, प्रकृति
चेंज होते हुए डिवाइन से हार्मोनी में जैसे हम नहीं रहे, चलते फिरते संत फकीर बन चुके, मस्त मौला बन चुके हैं, जो हर दम उस डिवाइन से कनेक्टेड है, जो ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है, वो पावर, वो शक्ति, वो ही हमारा संचालन कर रहे। ऐसे डिवाइन थॉट को लेते हुए ब्रह्मांड की शक्ति को सरेंडर होते, अपनी ही जिंदगी को बेहतरीन बनाते बनाते इनफाइनाइट की ओर हम ट्रैवल कर रहे, बुद्धा की ओर, बुद्धत्व पाने की ओर हमारी गति को तेज बना रहे। सिंबल्स हमें मदद कर रहा है, गुरुदेव की कृपा लगातार हमसे जुड़ी हुई, बहुत ही भाव के साथ हृदय की गहराई से धन्यवाद कर, खुद की लाइफ को नई डायरेक्शन दिखाने के लिए उदय सर का धन्यवाद, साईं का धन्यवाद, सिंबल्स का धन्यवाद, सभी इन्वोकेशन एनर्जी का बड़े ही भाव के साथ शुक्रिया अदा करते हुए खुद की हायर सेल्फ का धन्यवाद करें। अपने ही अंदर इंस्टॉल किए हुए डिवाइन फिल्टर का धन्यवाद, जो सदा सदा के लिए हमारे पास है। इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के लिए ये डिवाइन समय का धन्यवाद। धीरे से इस ऊर्जा को अपने हृदय में स्थित करते हुए इसी प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को पाए और धीरे से आंखें खोले। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू रश्मि जी। यस, कहाँ से करो? जी बोलिए पद्मा जी। आज का सेशन बोरिंग
ऑफ थॉट्स बहुत ही बढ़िया रहा है। और मेरा अनुभव तो ये कहता है कि हम रोज की केयर करते हैं, साइकिक सर्जरी करते हैं, अच्छे अच्छे वो लेक्चर जो यूट्यूब पर है वो पढ़ते हैं, योगा करते हैं, अपना डेली रूटीन करते हैं। तो मुझे तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि वो डिवाइन फिल्टर अपने आप वहां बन चुका है। अब ये नंबर ऑफ थॉट 60,000 नहीं होकर करीब आधे रह गए हैं। कम कम हो गए, राइट। हाँ, आधे रह गए हैं। और नेगेटिव थॉट भी काफी कम हो चुके हैं, क्योंकि रोज की प्रैक्टिस, रोज का ये लेक्चर हमको रिफाइंड करता चला जा रहा है, प्योर प्योर करता चला जा रहा है। मेरा तो ये अनुभव है, और मैं तो सोचती है सभी लोगों का यही अनुभव होगा। ये अपने आप राइट। डिवाइन फिल्टर बन चुका है वहां। अब हमको अवेयर होकर और उसको फिल्टर को ज्यादा अच्छा बनाना होगा। बस हाँ, बस ये सोचती हूँ। यही हमारा काम है कि जो छन्नी है उसमें जाले न बन जाए, उसको प्योर रखना है। हाँ, ऐसा मेरा अनुभव है। आप भी, आपका भी यही अनुभव होगा कि ये ऑलरेडी बन चुका है। और ये सबके लिए बहुत बहुत डॉक्टर उदय शाखा, आपका, नीता जी, आपका ने तो बहुत ही बढ़िया आज का सेशन रहा। और पूरी साई करुणा मिशन का जो इतना हार्ड वर्क जो कर रहे हैं हम लोगों के लिए, बहुत ही धन्यवाद, बहुत हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। रोज का नया नया सेशन ये भी हमारे को प्यूरिफाई करता जा रहा है, हमारे विचारों। ये अबंडेंस ऑफ नॉलेज है जो सर को मिल रही है डिवाइन हाँ, से। तो कहाँ और से नए नए टॉपिक लाते हैं सर, क्या मालूम। ये भगवान की कृपा है। वी आर सो तो लकी। आज का तो सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया। और सभी के, मैं तो अनुभव सोचती हूँ सभी को यही अनुभव होगा कि वो डिवाइन फिल्टर तो ये सब इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो अपने आप बन चुका है। अब हमको उसको और माइन्यूटली उसको और प्यूरिफाई करना है हमको। कभी कभी ऐसे ही विचार चले जाते हैं। यस, ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। यू। सबका जिन्होंने भी थैंक्स लिखा है, आप सबका धन्यवाद। हाँ, थैंक सभी का, मुझे तो ऐसा लगता है सभी का अनुभव ये है कि हाँ, वो विचारों की संख्या है भी कम हो चुकी है, कम हो चुकी और है। और नेगेटिव थॉट्स भी कम हो चुके हैं। अब ये हम लोग रिएक्शन नहीं करते। बहुत ब्यूटीफुल। और हमारे गुस्से में भी फर्क हो गया है, अब उतना एंगर भी नहीं है। करीब करीब नेगेटिव थॉट्स कम हो बहुत चुका, कम हो चुके बहुत हैं, कम हो बहुत चुका, कम हो चुके हैं। क्योंकि हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ चुका है। हाँ, एक्सेप्टेंस बढ़ चुका है। ओके, यस, सो ये थैंक प्रैक्टिस में लगातार बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। नहीं नहीं, आपका भी बहुत धन्यवाद हमको। हर कभी भी कि आप 10 लोगों को बोलेंगे वो पिक्चर में जाने के लिए, घूमने जाने के लिए सब जगह जाएंगे, पर ये स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर जाना इतना डिफिकल्ट है। उसमें हमको सर ले जा रहे हैं ये आगे आगे। ये तो बहुत बड़ी बात है, इसमें और जल्दी कोई आता नहीं है, सब ये लगातार जो सर की ओर से हमें पुशअप मिल रहा है ना, वो बहुत जरूरी है। वही तो। तो वो सर की तो इतनी हर जगह कृपा सब है। चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे, राइट, खाने राइट। पीने चले जाएंगे, पर इधर ना नहीं जल्दी आता कोई। ओके, थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र थैंक कुमार यू। का, ओप्पो, रश्मि जी, जसमीत कौर जी, आरती गुप्ता जी, आर के, गजलक्ष्मी, हिना सा, बीना, कविता, अल्पा जी, छाया, नमिता दास, अंजना,
आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल फिर से मिलते हैं। ओके ओके। थैंक यू।